वहाँ जब मैं सेकंड रन ले रहा था, मुड़ते टाइम साउंड आया इतनी जोर से, नारियल फूटता है। ओह माय गॉड। हाँ और बहुत सारे सवाल आ रहे थे जहन में, यार परसों मैच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टफ टाइम था, लेकिन घर वालों के प्यार से, आशीर्वाद से वो चीज़ अच्छे से निकल गई। जस्ट फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, उसकी क्या वो यादें हैं कि भाई कैसा था शुरुआत में, क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल रहता है। 2005 के डेब्यू मुकाबले के बाद से आगे तक, डेब्यू वाज अगेंस्ट व्हाट, श्रीलंका। श्रीलंका था, पहली बॉल पे मुरली सर पे आउट हो गया था। फर्स्ट बॉल पे? फर्स्ट बॉल पे डंडी, फिर? मतलब लेग बिफोर हो गया था। फिर वहां से ग्राउंड से और ड्रेसिंग रूम तक आते कितनी लंबी वॉक थी? वॉक तो लग रहा था खत्म ही नहीं हो रही है। ओह गॉश। हाँ। और बहुत सारे सवाल आ रहे थे जहन में, यार कल मैच में, परसों मैच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत करके आया, रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में, देदो ट्रॉफी में, पता नहीं। फिर उधर माही भाई थे, इरफान थे, राहुल भाई भी थे। चलो ठीक है, सब लोग जीरो पे आउट होते हैं, अब फील्डिंग करके दिखाओ। सुना है फील्डिंग अच्छा करते। फिर मुझे थोड़ा लगा नहीं, अभी तो 50 ओवर श्रीलंका को भी बैटिंग करनी है, अभी दिखा दे। फिर मैंने अट्टापट्टू को रन आउट किया था, जही भाई ने, वो उसने ग्लांस किया। तो वहां से फिर बॉलिंग भी हुई थी उस टाइम। पहला विकेट मैंने चंद्रपोल का आउट किया था मैंने। तो फिर लगा कि ये हिस्सा टीम का हूं मैं, और सब लोग सीनियर बड़ा लुक आफ्टर करते थे। तो वहां से मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि ये देश का मैं पार्ट हूं, और जो हमारी टीम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से हम एक की सक्सेस भी होगी, एक की फेल्योर भी होगी, लेकिन हम सारे के सारे लोग जब यहाँ से उड़ेंगे तो हम अपने तिरंगे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो फील आने लगी, नहीं यार हमारे देश की टीम है, खेलना बहुत जरूरी है। तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा उस वजह से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे यंग बच्चे थे, हम शायद, तो सचिन पाजी को जब हमारे ड्रेसिंग रूम में भगवान बैठे हैं, तो उनके लिए प्रेरित होते थे खेलने के लिए। फिर सारे जितने प्लेयर थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। और कप्तान उस समय राहुल ही था, राहुल भाई, जैम कप्तान थे। अच्छा, उसके बाद वो टूर्नामेंट कैसा रहा, वो सीरीज कैसी रही, उसके बाद का एक साल बिफोर यू गॉट इंजर्ड? नहीं, अच्छा था। वो इंजरी से पहले मुझे लगता है 2005 अच्छा गया, नंबर 3, 4। फिर सुपर सब का भी रूल आया था। फर्स्ट सुपर सब एवर वीनू गोपाल राव, दूसरा मैं था। कभी कैडी भाई बॉलिंग करते तो मैं जाता था बैटिंग के लिए। ऐसे ही पुणे में हम जीते थे श्रीलंका के साथ, आई थिंक 7 मैचेस की सीरीज थी, 4-3। ओके। तो उसमें फर्स्ट एवर धोनी भाई के साथ पार्टनरशिप हुई, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पुणे में, जो बता रहे थे। वहाँ 78 या 84 रन की पार्टनरशिप हुई। तो वहाँ से थोड़ा कोचेस को बिलीव हुआ, स्पोर्ट्स स्टाफ को, सिलेक्टर्स को। उस टाइम किरण मोरे सर सिलेक्टर थे, उन्होंने काफी हुआ कि यंगस्टर आ रहे हैं टीम में। उसमें दिलीप वेंकसर साहब का बड़ा हाथ था, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इंडिया ए का कैप्टन था 2008 में, विराट कोहली को फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था, जब हमारी काफी बातचीत हुई। कह रहे ये टीम में है अगले टूर में, मुझे बड़ा पसंद है इसका, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आया। फिर जब हम लोग गए, मेरे टाइम में रायडू था, मैं था, VRV सिंह था, पीयूष चावला था, RP सिंह, उसके बाद दिनेश कार्तिक, एक विक्रम सोलंकी था, राकेश सोलंकी था बड़ौदा का, वो अच्छा प्लेयर था। फिर सुशांत मराठे, पॉल वेल्थाटी, मनविंदर बिस्ला, ज्ञानेश्वर राव, चंद्रशेखर अतराम, अलीन नायडू, अक्षय वाकरे, बहुत सारे प्लेयर थे। फैज फजल, वो भी साथ में खेले। रॉबिन उतपा, जो बहुत हमारे साथ भी खेले हो। तो उनकी वजह से वो चांस मिला लड़कों को। उस टाइम पे आपको पता है कि मुश्किल होता था। उस टीम में आप देखो, ऊपर से लेके 11 तक सब धुरंधर बल्लेबाज थे। तो फिर वो रणजी ट्रॉफी हुआ, उस टाइम पे चैलेंजर ट्रॉफी, शीशमहल ट्रॉफी, बुची बाबू अपना मोनेदुल्ला कप, दिल्ली में अपना वो हॉट वेदर लीग, ESN ट्रॉफी, कैलकाटा में, वो हर गली में खेलते थे। तो वो मैच प्रैक्टिस बहुत होती थी। तो पके हुए पक गए थे, तो तेल पक चुका था, पर उसको डालना था कहीं। तो अब ये बताओ, फिर उसके बाद होती है इंजरी, और इंजरी नी की होती है। पहले तो होती कैसे है कि, और मतलब क्या खेलते, फुटबॉल खेलते? मेरी फुटबॉल खेलती हुई थी बाय द वे, ACL टीयर, ACL आपका भी टूटा। उससे पहले मेनिस्कस जाता है, फिर कार्टिलेज जाता है, फिर ACL चला जाता है। जब इंजरी हुई, और मैं अपने बता दूं सबको, आकाश भाई ने मुझे डॉक्टर का नंबर दिया था, क्योंकि जो इंजरी हुआ वो मेंटली था मेरे लिए, क्योंकि मैंने लोन लिया था फैमिली के लिए। ओके। अब तो खेलना ही है, हो जाएगा। तो वो मतलब फिर पापा, मम्मी, दीदी, भैया कह रहे वो सब हम कर लेंगे। राइट। पहले अपने क्रचेस छोड़ो, अभी खड़े हो जाओ अपने कदमों पे। कि मैं सोचता था इतने लोग कंपटीशन में हैं, इधर जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मौका मिला, और इंजरी हो गई एकदम से। अब कैसे खेलूंगा? 2007 का वर्ल्ड कप है, एकदम से 2020 वर्ल्ड कप भी उस टाइम पे था। तो फिर मैंने कहा जो ऊपर वाला करता है अच्छे के लिए करता है, पहले मैं पैर पे खड़ा हो जाऊं, थोड़ा सा ये जो टफ टाइम है इसको पहले खुशियों में निकालूं। क्योंकि मैं 98 से लेके 2006 कभी घर ही नहीं आया था। वही दिवाली 10 दिन, होली 10 दिन, हॉस्टल की लाइफ आपको पता है, वहाँ से ग्रेजुएशन भी किया था। तो पढ़ाई जब आप करते हो तो एक आपको एक ट्रैवल का नॉलेज हो जाता है सारी चीज़ों का। तो वो टफ टाइम था, लेकिन घर वालों के प्यार से, आशीर्वाद से वो चीज़ अच्छे से निकल गई हो। लेकिन ये भी हुआ ना कि जब सर्जरी करवाई, यहीं बॉम्बे में करवाई थी, डॉक्टर जोशी, उन्होंने मेरी भी की। एक्चुअली सबके वो नी सर्जरी वही करते हैं सबसे अच्छी। तो उसके बाद आप घर नहीं गए, आप किसी और के घर जाके, अपने दोस्त के घर जाके रहे? मैं लखनऊ में था, अली था मेरा दोस्त, उसके शमीम भाई हमारे दोस्त थे। तो मॉम डैड को मैंने बोला था, सिर्फ उन्होंने वो ऑर्थोस्कोपी की है।
नी ऑपरेशन, मतलब घर में ऑपरेशन क्यों हो गया, कहाँ हो गया, क्या होगा। घर किस लिए नहीं गए थे? क्योंकि मम्मी पापा थोड़े इमोशनल की, तो 6-7 महीने देखा नहीं, पहले ही बोल रहे थे पढ़ ले, कहाँ खेलों में, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और अब वो चेंज हो गया है। तो मैंने कहा नहीं, खेलने का शौक है वो। फिर वो टफ टाइम था, लेकिन 2-2.5 महीने वो दोस्तों का प्यार, मोहब्बत, लोगों की दुआएं। और फिर वर्ल्ड कप आ रहा था, क्रिकेट भी पता नहीं थी मुझे मैं खेलूँ। फिर मैं हॉस्टल जाके क्रचेस पे पीछे खड़ा होता था कि देखूं कि बॉल कैसे जा रहा है। ये हाथ भी मेरी पावर खत्म हो गई थी, ऐसे थ्रो जाता था। फिर मैं ड्रिबल करता, खत्म हो जाती हैं सारी, था ही नहीं वो, क्योंकि पूरा वो वायर से करना, फिर पूरी ट्रेनिंग करना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। पर मैं वो एक 1 डे एट ए टाइम ही जी रहा था कि यार खेलना है बस। राइट। फिर मैंने कहा छोड़ना नहीं है, रिहैब किया सॉलिड अच्छे से, बिल्कुल कोचेस ने बहुत हेल्प किया। और थोड़ा टफ हो गया उस टाइम पे, वो लाइफ डिसीजन, जो मेरा डिसीजन मेकिंग था वो स्ट्रांग हो गया वो, कि क्या मेरे लिए सही है क्या खराब है। तो मेरा बिल्कुल पता था कि अब सीधा ही जाना है, रुकना नहीं है वो, चाहे वो रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट, एक स्ट्रांग पता था कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना हो। क्योंकि एक्चुअली 2007 वही साल था ना जिसके अंदर एक्चुअली 2 वर्ल्ड कप हुए, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हुआ, उसके बाद एक T20 वर्ल्ड कप हुआ, और उस समय आप इंजर्ड होते हो, आपको लगता है, कहते हैं 16 हफ्ते, मेरे उस समय डॉक्टर ने समझाया था, पता नहीं साइंटिफिकली ठीक है कि नहीं, कि अगर 16 हफ्ते आप किसी भी मसल का इस्तेमाल ना करो तो मसल धड़ाम हो जाती है, उसमें कुछ नहीं बचता। तो इसी वजह से वो अपर बॉडी भी गई, अपर बॉडी कुछ नहीं बचा आपकी बॉडी में। और वो देसी इलाज कर रहे थे, कैरम बोर्ड खेल रहे थे नसों को जगाने के लिए, ड्रिबल चल रही थी, वो आर्टिस्ट गैलरी में जो स्क्वीज बॉल मिलती है वो हो गई। फिर वो आते थे जो हम लोग स्प्रिंग से वो रिस्ट के लिए करते थे, बाल्टी उठा रहे हैं तो ऐसे पैर उठा के इसमें ना आ जाए कुछ, कि प्लास्टर था सारा का सारा। मतलब जितने देसी इलाज थे सारे, तेल लगवा लिए मोहल्ले के कि भाई ठीक होना है प्रॉपर, बस जाना है। वो सरसों का तेल हो या माँ बाप पूजा पाठ चल रहा है कि नहीं। फिर जब घर में रहना तो फिर खुशियां भी एक हैं, दुख भी वही है, तो फिर उसमें फिर मैच्योर हो गए। कभी ऐसा लगा था कि ये इंजरी हुई है, क्योंकि इंजरी में समय आता है, वो 4-5 महीने 6 महीने जो आपको कमबैक में लगते हैं, कि यार हो सकता है अब नहीं आऊंगा, दोबारा खेल ही नहीं पाऊंगा? नहीं आया था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उस टाइम भी ये था कि यार पहले तो ये सबसे छोटा हूँ, हॉस्टल भी गए, एयर इंडिया से स्कॉलरशिप मिल रही थी, जो पैसे आते थे 10-12 हज़ार रुपये, बट वो लोन का भी चल रहा था दिमाग में, वो होगा 10,000 पापा की तनख्वाह है वो। फिर मैंने कहा खेल होगा नहीं तो मेरा तो ख़त्म ही है सब। तो मैंने फिर उस चीज़ को ना सोचा कि खेल मैं खेलूंगा, पहले नी स्ट्रॉन्ग करता हूँ। मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो मेरे हाथ में कंट्रोलेबल है, मेरा नी का रिहैब ठीक करना। मैं टू फार एट सोच रहा था, अभी ये होगा, मैचेस होगा, 2008 में CB सीरीज आ रही है, उससे पहले चैलेंजर ट्रॉफी तक मुझे फिट होना है। जैसे आपने बोला 16 हफ्ते मुझे ही बोले थे, पर लकीली 12 हफ्ते, लेकिन उससे पहले मैंने 2 महीने का ट्रायल अपनी बॉडी से ही लिया था। नी ब्रेस पहनता था, स्लाइड नहीं मारता था लेफ्ट से। उस सैफ ने बड़ा काम किया था मेरे आसपास, 10 मिनट में वो पूरा पसीना पसीना निकाल देता था। अपने छोटा सा जहाँ हम करते थे वो ट्रेनिंग चंदन भाई के वहाँ पर, तो वो मतलब मैंने कहा यार ये ठीक होना है बस। वो सुरेश, जब इंजरी रहती है तो मैं पर्सनल, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ना, जैसे आप एक केव में हो, आप गुफा में, आप अकेले हो, क्योंकि सारी दुनिया तो चल रही है, लोग अपना क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, आप अपने साथियों को देखते हो कि उसका सिलेक्शन वहाँ हो गया, उसने वहाँ रन बना दिया, आप अखबारों में पढ़ते हो, अकेला महसूस करते हो आप। किसी का कभी फोन आया, किसने बताया कि चिंता मत कर सुरेश, आ जाएगा वापस? नहीं, एक्चुअली मैं फैमिली के साथ आकाश भाई, मैं हॉस्टल में रहता ना, तो मैं नहीं खेल पाता। मैं फैमिली, मम्मी, मेरे सारे 4 भाई, एक भैया की डेथ हो गई थी, मम्मी, वो टाइम जो मैंने सबसे अच्छा टाइम स्पेंड किया वो मेरा 6 महीना जो मेरे घर पे था। बारिश होती थी, मानसून, जो फिर आपने अच्छी बात बोली कि यार पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, उजाला में इसका सिलेक्शन हो गया, रणजी ट्रॉफी में 200 रन बना दिया इसने, मुझे तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे होगा वो, नी साला सीधा नहीं हो रहा है वो, कैसे ठीक होगा वो। फिर वो एक नेगेटिव थॉट आती, लेकिन फिर मेरी दीदी है, रेनू दीदी, कह रही नहीं, कड़ी चावल खा, राजमा चावल खा, कहाँ सोच रहा है, खेलना होगा तेरी किस्मत में होगा, मिल जाएगा तो तू खेलेगा, बट मेहनत नहीं छोड़नी। तो वही मेरे घर वालों ने हमेशा सिखाया। मेरे डैड नहीं है, ही इज पास्ट अवे, बट वो हमेशा यही बोलते थे, मेहनत कर, रिजल्ट की चिंता मत कर, तो अच्छे नियत से करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, तुझे ऊपर वाला अच्छी चीज़ों से नवाजेगा। वो मेरे जहन में था बचपन से, जब मैं हॉस्टल गया था। तो पापा की हमेशा सीख को काम आई। फिर राहुल भाई ने सपोर्ट किया, उस टाइम में कैप्टन थे, तो वो मॉडरेट करते थे डॉक्टर के साथ, सारा बातचीत करते थे कि ये जॉन ग्लास्टर क्या नी में। आपको याद होगा युवराज सिंह को भी सेम हुआ था जब हम खो खो खेल रहे थे 2006 में। यूवी ने तो सर्जरी मुझे लगता नहीं कराई भी है, कराई ही नहीं है, कभी भी नहीं कराई। और यूवी पा ने जब मुझे बोला, कह रहे मेरा तो तुझसे और खराब है, तू कैसे खेल रहा बिना सर्जरी के। मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने बोला है ट्रेनिंग करो, ठीक है। 2005 में मैं श्रीलंका में जो थ्रो मारा था, दादा भारी फील्डिंग किया और टक से आवाज आई। फिर वेस्ट इंडीज में अजीत भाई बॉलिंग कर रहे थे, क्रिस गेल को मैं पीछे गया, जब मैं बात कर रहा था आपसे, वो मेरा नी कोलैप्स हो गया। राइट। उसके बाद रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ रेलवे से, यूपी वर्सेस इंदौर में, वहाँ जब मैं सेकंड रन ले रहा था, मुड़ते टाइम साउंड आया इतनी जोर से, नारियल फूटता है, ओह माय गॉड। हाँ,
वो टक, वो जब मैं उठने को तो मेरा पैर उठा ही नहीं। फिर वहाँ से वो डॉक्टर आए, मेडिकल पूरी टीम आई, फिर वहीं से सीधा एयरपोर्ट, फिर जैसे फिर ऑपरेशन, वो टाइम सूर्या को ट्राई किया। मैं चाहता हूँ कि एक मैच खिलाया यार। ये कन्वर्सेशन हमारी सुन रहे हैं, चाहे सेलेक्टर हो या कोई भी मैनेजमेंट हो, आई थिंक उसको लंबी रेस देनी चाहिए किसी भी प्लेयर को, कोई भी फॉर्मेट हो, एटलीस्ट 5 मैच दो, 400 रन बने, एक 50 नहीं, इसको ड्रॉप करो। वो वैसे देखते थे।